और ये बढ़ते हैं आगे, अगली खबर आप तक पहुंचा देते हैं, जिसमें हम बात यूपी की सियासत से जुड़ी हुई करने जा रहे हैं और इन सियासत से बाहुबलियों के बोलबाले की भी करने जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे राजा भैया और उनके समर्थकों की। कुंडा विधायक के प्रभाव वाली प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीटों पर समर्थन को लेकर लगातार कयासबाजी चल रही थी, अब जिस पर राजा भैया ने विराम लगा दिया है, क्योंकि राजा भैया ने किसी को भी समर्थन देने से मना कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो ना इधर जाएंगे और ना उधर जाएंगे, यानी कि ना ही बीजेपी और ना ही सपा, किसी का समर्थन नहीं। उनके समर्थक जो हैं वो स्वतंत्र हैं, जिसे चाहे लोकसभा चुनाव में वोट कर सकते हैं, ये बात राजा भैया ने कही है। दूसरी तरफ जौनपुर वाले बाहुबली धनंजय सिंह है, जिन्होंने बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। धनंजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी को ही वोट देना चाहिए, उन्हीं का समर्थन करना चाहिए, अच्छी पार्टी है, अच्छी सरकार है। राजा भैया की तरफ हर दल निगाहें टिकाए देख रहा है, लेकिन अपने समर्थकों को, जो कि सैकड़ों की तादाद में हैं, उनके सामने जैसे ही राजा भैया ने न्यूट्रल रहने का फैसला सुनाया, हर कोई दंग रह गया। क्योंकि राजा भैया कुंडा से विधायक हैं और कुंडा प्रतापगढ़ जिले में आता है, लेकिन उनका इलाका कौशाम्बी सीट पर आता है, यानी कि राजा भैया का जो प्रभाव है प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों सीटों पर बराबर का है। अब सवाल उठता है कि क्या राजा भैया आगे अपना फैसला बदलेंगे या फिर न्यूट्रल रहने का जो फैसला है उसी पर कायम रहते हैं। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। ना इंडिया के साथ ना एनडीए को समर्थन, चौबीस के चक्रव्यूह में राजा भैया की अलग धुन। ना इधर ना उधर, राजा भैया चले किधर। आसमान से सूरज आग उगल रहा है, लेकिन सूरज की गर्मी से भी तेज तपिश सियासी पारे की, क्योंकि यूपी का सियासी पारा इतना हाई है कि मौसम वैज्ञानिक भी यहाँ के सियासी मूड को समझने में नाकाम नजर आ रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण है राजा भैया। राजा भैया ने अपने बेती महल के परिसर में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की तादाद में जो उनके कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो शामिल हुए थे। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे वो तमाम सारे जो उनके कार्यकर्ता समर्थक हैं वो हैं। मीटिंग के दौरान राजा भैया ने इस बात का ऐलान किया है कि उनके कार्यकर्ता और नेता पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, क्योंकि जनसत्ता दल का किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है। ना तो राजा भैया सपा को ही समर्थन करने वाले हैं, ना राजा भैया भाजपा को ही समर्थन करने वाले हैं। कौशाम्बी में 5वें और प्रतापगढ़ सीट पर छठे चरण में वोटिंग कराई जाएगी। सभी की नजरें राजा भैया के प्रभाव वाली कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। इस बीच राजा भैया ने किसी का भी समर्थन न करने का ऐलान कर हर किसी को चौंका दिया है, या यूँ कहे कि वो सियासी संदेश दिया जिसे सिर्फ जनता और उनके समर्थक ही डिकोड कर पाएंगे। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां करते। दरअसल पिछले कई दिनों से उनके बीजेपी को समर्थन देने के कयास लग रहे थे। बीजेपी कैंडिडेट ने राजा भैया से मुलाकात भी की थी। इसी बीच सपा कैंडिडेट पुष्पेंद्र सरोज ने भी बेती राजमहल में हाजिरी लगाई और राजा भैया से मुलाकात कर समर्थन मांगा, जबकि बीजेपी की ओर से संजीव बालियान और कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर राजा भैया के आवास पर पहुंचे। दोनों दलों की मुलाकात ने राजा भैया को उपापोह में डाल दिया, लेकिन जल्द ही मीडिया से मुखातिब हुए राजा भैया ने तटस्थ रहना चुना, यानी न इधर न उधर। अपने मनमर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें। हर लोग किसी को मतदान करना चाहेंगे, कोई किसी को करना चाहेगा। हमारे लिए यही खुशी की बात है
ये जो आप गले में और माथे पर जो आज जनसत्ता का झंडा, ये झंडा हमेशा चमकता रहेगा। और हिम्मत दोनों की सरकार ने कौशाम्बी सीट से बीजेपी ने विनोद सोनकर और सपा ने पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को उतारा है। इसी तरह प्रतापगढ़ सीट पर बीजेपी ने संगम लाल गुप्ता और सपा से एसपी सिंह पटेल मैदान में है। कौशाम्बी के दोनों प्रत्याशी और प्रतापगढ़ सीट के बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल के साथ राजा भैया के रिश्ते जग जाहिर हैं। कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर खुलकर राजा भैया का विरोध करते रहे हैं, तो वहीं सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने भी राजा भैया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बात अगर विनोद सोनकर की करें तो विनोद सोनकर ने राजा भैया के विरोधी नेताओं को अपने पाले में रखा है। इसमें राजकुमारी रत्ना सिंह से लेकर शिव प्रसाद मिश्र सेनानी तक शामिल है। तो वहीं दूसरी ओर संगम लाल गुप्ता की अगर बात करें तो संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ में अपनी अलग सियासत करते रहे हैं। कुल मिलाकर प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट उम्मीदवारों के साथ राजा भैया के रिश्ते 36 के हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि राजा भैया ने किसी को भी समर्थन न देकर जनता पर छोड़ दिया है। राजा भैया का जो कुंडा, जो उनकी भद्री रियासत है कुंडा में, वो जिले के तौर में प्रतापगढ़ में आता है और संसदीय सीट कौशाम्बी है। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के जो समीकरण हैं अगर उस पर गौर करेंगे तो कौशाम्बी में चाहे विनोद सोनकर हो या प्रतापगढ़ में संगम लाल गुप्ता, राजा भैया से 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। राजा भैया की पूरी कोशिश इसलिए भी रहेगी संतुलन साधने की कि वो किसी को नाराज भी नहीं करना चाहेंगे और किसी के पक्ष में भी खड़े होना नहीं दिखना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन सीटों पर कोई बहुत किसी के पक्ष में ना तो बहुत ही हवा है, ना ही ऐसा हो रहा है कि कोई सत्ता बहुत बदलने की भी कोई बयार दिखाई दे रही है। पिछले दिनों राजा भैया की बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। इसके बाद कहा जाने लगा था कि राजा भैया कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट पर बीजेपी को अपना समर्थन दे सकते हैं। इसके बावजूद राजा भैया का न्यूट्रल रहने का फैसला बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि राजा भैया के न्यूट्रल रहने के क्या कारण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।